हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिस्टी स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए आज संविधान से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और संविधान ये कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान से जुड़े हर एग्ज़ाम में आपके 3-4 सवाल तो आते ही है। संविधान से जुड़े मैं आपको टोटल 500 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगी दोस्तों। और जो आज मैं 50 क्वेश्चंस बता रही हूँ फर्स्ट पार्ट है, और जैसे जैसे पर डे मैं सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट अपलोड करूँगी दोस्तों। संविधान से जुड़े जानकारी सभी को होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि संविधान एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्ज़ाम से 1-2 सवाल आते ही है। तो दोस्तों, आपके समय को ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। तो आपका पहला सवाल है, आयरलैंड के संविधान से कौन सा विचार हमारे संविधान में लिया गया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी एकात्मक सरकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल, भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 प्रकार का संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं हैं। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए 24 से 26, ऑप्शन बी 14 से 18, ऑप्शन सी 29 से 30, ऑप्शन डी 19 से 22। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 से 22। नेक्स्ट, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 29 अक्टूबर 1962, ऑप्शन बी 5 नवंबर 1962, ऑप्शन सी 4 दिसंबर 1965, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1971। राइट आंसर ऑप्शन ए 29 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1950 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1949 को। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश से मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए 25 से 28, ऑप्शन बी 23 से 24, ऑप्शन सी 14 से 18, ऑप्शन डी 19 से 22। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 से 28। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी संघात्मक, ऑप्शन सी अर्ध संघात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्याय, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों का अध्याय, ऑप्शन सी आपातकालीन शक्तियों का अध्याय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी संघीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संघीय। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सामाजिक अधिकार, ऑप्शन डी जन्मसिद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के संघीय सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 102। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 97। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व को स्थान दिया गया है मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक में, इनमें से कोई नहीं। इसका अधिकार दिया गया है प्रस्तावना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस धारा में कहा गया है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का यूनियन होगा? ऑप्शन ए धारा 1, ऑप्शन बी धारा 2, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 13। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए धारा 1। अगला सवाल, किसने कहा कि हमारे संविधान का स्वरूप संघात्मक तथा आत्म एकात्मक है? ऑप्शन ए जे.एन. जोशी, ऑप्शन बी डी.एन. बनर्जी, ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रोविच, ऑप्शन डी एम.वी. पायली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रोविच। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 45वां, ऑप्शन डी 48वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 42वां। नेक्स्ट, 2008 में हुए संशोधन के उपरांत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 35। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 31। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामजद करने का अधिकार है? ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी पारसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार देश में संकट काल की घोषणा करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 5 बार। संविधान द्वारा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान द्वारा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे जितनी बार भी राष्ट्रपति बनना चाहिए वो बन सकता है, क्योंकि संविधान के द्वारा इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रणालियां अपनाई गई है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 132, ऑप्शन बी अनुच्छेद 140, ऑप्शन सी अनुच्छेद 141, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। अगला सवाल, राष्ट्रपति संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए विद्यावाध्य है? ऑप्शन ए 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 25वां संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संशोधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 42वां संशोधन। अगला सवाल, संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, वह संसद के किसी सदन को कौन संदेश भेज सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति सदन के किसी भी सदस्य को संदेश भेज सकता है। अगला सवाल, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला सवाल,
आज मानव अधिकारों से संबंधित बड़ी चुनौतियां क्या है? ऑप्शन ए बच्चों के प्रति क्रूरता, ऑप्शन बी लैंगिक भेदभाव, ऑप्शन सी जातिगत भेदभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बच्चों के प्रति क्रूरता। यही बड़ी चुनौतियां हैं कि इसे कैसे समाधान किया जा सकता है। इसका अगला सवाल, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 6 वर्ष। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का अंत करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है? ऑप्शन ए बाल श्रम, ऑप्शन बी बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन सी अस्पष्टता, ऑप्शन डी पूर्णवास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पूर्णवास। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार के पास सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी 3 जून 1947। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948। अगला सवाल, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन ए सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आवास की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी भ्रमण की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार में शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति निर्वाचन, ऑप्शन सी आर्थिक नियोजन, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केंद्र सरकार में शक्तियों का बंटवारा। अगला सवाल, वाक्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए प्रेस, ऑप्शन बी विज्ञापन, ऑप्शन सी हड़ताल, ऑप्शन डी चलचित्र प्रदर्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हड़ताल। अगला सवाल, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की सही प्रकृति बताया है? ऑप्शन ए भारतीय संघ स्थागत सिद्धांत, ऑप्शन बी भारत में संघवाद के सिद्धांत और एक प्रमुख दल, ऑप्शन सी भारतीय संघ इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है, ऑप्शन सी संघ और राज्यों की सेवा में लगे व्यक्तियों का कार्यकाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत में संघवाद के सिद्धांत और एक प्रमुख दल। अगला सवाल, निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी हड़ताल की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी वक्र स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वक्र स्वतंत्रता। अगला सवाल, भारत के लिए आध्यात्मिक व्यवस्था का प्रतिमान सुझाने वाला कौन है? ऑप्शन ए N.A. पालकीवाला, ऑप्शन बी बसंत साठे, ऑप्शन डी K.S. हेगड़े, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अगला सवाल, भारत के लिए आध्यात्मिक व्यवस्था का प्रतिमान सुझाने वालों में उल्लेखनीय नाम है। ऑप्शन ए A.R. अतुले, ऑप्शन बी J.R.D. टाटा, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जे केवल सदस्य के भाग लेते हैं, केवल राज्य विधानमंडलों के सदस्य भाग लेते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। ऑप्शन बी केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता को भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपत्ति रखने और खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थान की रक्षा करना।
अगला सवाल, भारतीय संविधान का यह भाग फेबियन समाजवाद की ही स्थापना करता है, यह कथन किस भाग से संबंधित है? निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला सवाल, संसदीय सरकार में वास्तविक शक्ति निहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांसद एवं प्रधानमंत्री में। अगला सवाल, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसी को संबोधित करके अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला सवाल, निम्न में से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की चुनौती नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकतंत्र। अगला सवाल, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 52वां संशोधन। अगला सवाल, दल बदल पर निम्न संवैधानिक संशोधन रोक लगाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 52वां एवं 91वां संशोधन। अगला सवाल, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कब कर दी गई है? इसका राइट आंसर 62वां संशोधन में। अगला सवाल और अंतिम सवाल, तृतीय जनरेशन मानवाधिकार मुख्यतः जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, समूह एवं सामूहिक अधिकार पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और ये फ्रेंड्स, ये संविधान से जुड़े पार्ट 1 का वीडियो था। अब इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 मैं अपलोड पर डे करती रहूँगी। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।